नमस्कार साथियों, एसकेबी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो कॉन्टेक्ट रहने वाला है ये वो है राजस्थान सीईटी यानी कि स्नातक स्तर की सीईटी है जो 27 और 28 सितंबर को पेपर है उससे रिलेटेड है। और ये जो वीडियो है पूरा पूरा प्रैक्टिस सीट से रिलेटेड है। ठीक है, प्रैक्टिस सीट से हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे सभी क्वेश्चनों को। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, एमसीक्यू। और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जो कि आपको पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। जो आगे के आगामी जो हमारी स्कीम है उनके बारे में हम आपको पूरी तरीके से बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। कौन सा है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? जो दोस्तों विजय स्तंभ है ये चित्तौड़गढ़ में है, कीर्ति स्तंभ है ये भी चित्तौड़गढ़ में है, और कुंभा महल ये तीनों भी चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और रहा कौन सा मोती महल, यह कहाँ पे? यह है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में स्थित है। और इसको बनाने वाले राजा का क्या नाम है? बनाने वाले राजा का नाम है सूर सिंह द्वारा यह महल निर्मित किया गया था। और ये तीनों महल है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो पूरा महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो सिंपल है दोस्तों, नाडोल, सांबर। सांबर राइट आंसर है। नाडोल नहीं थी, जालोर भी नहीं थी, और रणथंभौर भी नहीं थे, सांबर है। और इसे शुरुआत में उस समय शाकंभरी जो अब वर्तमान में सांबर में है ये बोला जाता था। और अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजमेर की स्थापना करने वाला दोस्तों चौहान वंश के 23वां शासक था जिसका नाम था अजयराज सेकंड। ठीक है, अजयराज सेकंड, जिसने 1112 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की और बाद में इसे अजमेर के चौहानों की राजधानी बना ली गई थी। ठीक है, आगे तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता है? ऐसा कौन सा त्योहार है इसमें से जो सावन के महीने में नहीं आता है? तो नाग पंचमी ये भी पीछे टिपी है, अभी सावन के महीने में थी। तीज भी सावन के महीने में थी। रक्षाबंधन ही सावन के महीने में ही था दोस्तों। और अब रहा कौन सा? जन्माष्टमी। यह किस महीने में आते हैं? यह भाद्रपद भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन श्री कृष्ण का जन्म माना जाता है, जन्म उत्सव मनाया जाता है, उस दिन जन्माष्टमी कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम लाइन वाइज देखें तो पहले सबसे पहले सावन के महीने में तीज आती है। ठीक है, उसके बाद नाग पंचमी और लास्ट में है जो रक्षाबंधन आता है इस में से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो महाराजा जसवंत सिंह ये नहीं थे, महाराजा अभय सिंह ये भी नहीं थे, महाराजा तख्त सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे। और महाराजा अनूप सिंह बिल्कुल नहीं थे। उस समय महाराजा तख्त सिंह 1841 से 1843 तक ये अहमदनगर के भी महाराजा रहे थे। और यह कहा जाता है कि अंग्रेजों के प्रति पूरे निष्ठावान रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? तो तारागढ़ का किला यह नहीं है, आमेर का हवेलियां भी नहीं है, हवा महल भी नहीं है, जंतर मंत्र वेधशाला को सम्मिलित कर लिए गए हैं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में। और हम इसको पूरी डिटेल्स में मैं आपको बताऊं कि कितने किले है जो ऐतिहासिक स्थल मान लीजिए उनको, राजस्थान के कितने ऐतिहासिक स्थल हैं जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। तो वो है दोस्तों 9। कौन कौन से हैं? पहला है चित्तौड़गढ़, दूसरा है कुंभलगढ़, तीसरा है रणथंभौर, चौथा है जैसलमेर, पांचवा है आमेर, छठा है गागरोन, सातवां है जंतर मंतर, आठवां है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नौवां
जयपुर की दीवार शहर यह जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन हम देखते हैं, लांगुरिया राजस्थान ये किस मेले से संबंधित है? लांगुरिया, ये लांगुरिया है जो पुष्प मेले से? बिल्कुल नहीं। दशहरा मेला से? नहीं। भर्तरी मेला से? नहीं। केला देवी मेला से संबंधित है। यह जो करौली के अंदर केवला देवी मंदिर में आने वाले भक्तों द्वारा गाए जाने वाला एक गीत है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर के समूह में मतलब मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर के समूह में कितने मंदिर हैं? 4? नहीं। 5 मंदिर हैं। 6 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। 5 मंदिर है और 5 दिलवाड़ा मंदिर के समूह में 5 मंदिर हैं। और वो 500 मंदिर है कौन कौन से? तो वह मैं बता देता हूँ। 500 मंदिर हैं जो विमल वसाई मंदिर है जो आदिनाथ को समर्पित है। लूना वसाई मंदिर है जो नेमिनाथ को समर्पित है। पार्श्वनाथ मंदिर है जो पार्श्वनाथ को समर्पित है। और महावीर मंदिर है जो महावीर स्वामी को समर्पित है। ठीक है, आगे 9वां क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन पर कि जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजन कौन था? जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? मंडल मिश्र, एक मिनट, मंडल मिश्र ये नहीं थे। राजवल्लभ नहीं थे। विद्याधर भट्टाचार्य ये थे। कौन थे? जयपुर नगर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक थे जो विद्याधर भट्टाचार्य थे। ठीक है, दीपक भी नहीं था। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन में देखें तो जयपुर नगर की स्थापना कछवाई शासक स्वाई जयश्री सेकंड द्वारा किया गया था तथा इसके मुख्य वास्तुकार एवं बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसे वास्तुशास्त्र के आधार पर कुल 9 हिस्सों में बांटकर 1727 तक पूरा कर दिया गया था। इसको 9 हिस्सों में बांट। 10वां है, गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। चूरू में? नहीं। हनुमानगढ़ में? नहीं। सीकर में राइट आंसर है दोस्तों। सीकर में गणेश्वर स्थित हैं और जो कि ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण पुरास्थल भी कहा जाता है। इस पुरास्थल का उत्खनन जो 1977 में रतनचंद्र अग्रवाल के द्वारा कराया गया था और गणेश्वर में 3800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के चरणों के सांस्कृतिक चरणों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे देखें हम कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो ये सिंपली सी बात है कि दादू दयाल कबीर के नाम से जाना जाता है क्योंकि दादू दयाल लोक संत थे। बाबू जी लोक देवता हैं, गोगा जी लोक देवता हैं और रामदेव जी भी लोक देवता हैं। और दादू दयाल जो लोक संत थे इनका जन्म अहमदनगर में हुआ था लेकिन इनका मन और ज़्यादा सक्रियकरण राजस्थान में रहा तो इसलिए इसे राजस्थान का कबीर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारा 12वां क्वेश्चन कि अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा? तो इसका दोस्तों एक सिंपली सी मैं शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ। जम्मा भट्टो अब कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ सही नहीं लिखा जाता। जम्मा भट्टो, जय से जलाल खां, मैं से मान सिंह, बह से भगवान दास और टै से टोडरमल अकबर को जम्मा भट्टो भेज योजना अकबर
हल्दी घाटी के युद्ध के लिए तैयार रहा था, क्योंकि बहुत से ऐसे इन चारों को भी भेजा था। सबसे पहले किसे भेजा यह पूछा गया तो सबसे पहले जलान खान को, दूसरे नंबर पर मान सिंह को, तीसरे नंबर पर भगवंत दास को और चौथे नंबर पर टोडरमल को। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो है जमा भट्टो, कि अकबर का जमा भट्टा बेच गया था, तब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सैन्य के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी क्रमवती द्वारा जौहर के परिणाम मिलते हैं? तो इसको देखें तो एक मिनट, अहाड़ परिणाम पत्र नहीं था, खरोदा ताम्रपत्र नहीं था, पूर्व ताम्रपत्र राइट आंसर है दोस्तों। पूर्व ताम्रपत्र पे जौहर के परिणाम मिले हैं और सन 1535 ईस्वी में पूर्व ताम्रपत्र से रानी क्रमवती के जौहर करने का परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे राज विनोद का रचयिता कौन था? राज विनोद का रचयिता कौन था? तो राज विनोद का रचयिता था दोस्तों सदाशिव भट्ट, जो कि बीकानेर के महाराणा या महाराजा कल्याण मल के दरबारी कवि था, जिसका नाम था सदाशिव भट्ट, के द्वारा 16वीं सदी में राज विनोद नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। इस ग्रंथ में रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान इत्यादि के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन कि गोविंदगिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? गोविंदगिरी के हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों 3 मतलब सी है जो राइट आंसर है, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन में देखें तो गोविंदगिरी सामाजिक व धार्मिक समाज सुधारक थे और भगत आंदोलन के द्वारा भीलों को शराब, मांस और लालच और हत्या इत्यादि जैसे बुराइयों से दूर रहने के लिए कहा गया था। ठीक है, 1913 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर एक ऐसी सभा में अश्विन शुभ पूर्णिमा पर मेवाड़ भील के कोर के सिपाहियों पर गोली चलाई गई, जिसमें 1500 भील मारे गए। सिपाहियों द्वारा गोली चलाई गई जिसमें से 1500 भील मारे गए थे और वो था 1913 ईस्वी। चलिए आगे 16 देखते हैं। 16वां क्वेश्चन, 1938 में राजस्थान राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होता? ये 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का सर्वप्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो वो कौन था? तो इसको दोस्तों हम देखें तो हीरालाल शास्त्री नहीं थे, घनश्याम दास बिड़ला भी नहीं थे, जमुना लाल बजाज इज द राइट आंसर। जमुना लाल बजाज थे उसमें, कपूरचंद पाटनी भी नहीं थे। थोड़ा इसको एक्सप्लेन में देखें तो है कि कपूरचंद पाटनी के द्वारा जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी के द्वारा जयपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1931 में की गई। इस सभा पहला अधिवेशन सन 1938 में जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सेठ जमुना लाल बजाज ने किया था। ठीक है, अध्यक्षता का पूछा गया और अध्यक्षता जमुना लाल बजाज ने किया था। ठीक है भाई, 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार किसको सौंपा था? तो मध्य प्रदेश को नहीं सौंपा था, गुजरात को भी नहीं सौंपा था और राजस्थान सरकार को भी नहीं सौंपा था। ये सौंपा था मुंबई सरकार को। मुंबई सरकार को सौंप दिया था भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार। ठीक है, ये क्यों सौंपा गया था कि इसका थोड़ा हिस्ट्री के दूर में देखें तो हमें मिलता है 1425 में राव शोभाजी के पुत्र सहस्त्रमल ने
सिरनामा पहाड़ी पर एक किले का निर्माण करवाया था, जो अब वर्तमान में सिरोही के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने द्वारा 5 जनवरी 1949 को सिरोही राज्य को प्रशासन एक समझौते के द्वारा मुंबई सरकार को ही सौंप दिया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। बागगढ़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? बागगढ़ के गांधी दोस्तों किसे जाना जाता है? तो बागगढ़ के गांधी को जाना जाता है भोगीलाल पांड्या को। बागगढ़ के गांधी के रूप में भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। और राजस्थान का गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है राजस्थान का गांधी। और बागगढ़ का गांधी भोगीलाल पांड्या के रूप में जाना जाता है इनको। अब 19 में क्या कहता है कि स्वतंत्रता सेनानी एक राजनीतिज्ञ नगेंद्रवाला किस शहर से संबंधित हैं? तो यह है दोस्तों बी कोटा से। क्यों है कि 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्रवाला का जन्म है, जो 13 सितंबर 1926 को कोटा में हुआ था। और पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद कोटा वह देश की पहली जिला प्रमुख बनने वाली महिला थी। और इसका मृत्यु है जो 2010 में हुई थी। यह देखो, पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद कोटा वह देश की पहली जिला प्रमुख बनने वाली महिला है, वो कौन थी? नगेंद्रवाला थी। ठीक है, यह थोड़ा टॉपिक में मुख्य है। आगे 20वां देखते हैं। तो हमें मिलता है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो चंपाकली दोस्तों कहाँ पहना जाता है? यह पहना जाता है गर्दन, गले में। चंपाकली नामक का आभूषण जो गले में पहना जाता है। अनेक जो गले में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं उसकी हम चर्चा करें तो देख लो। हंसली है, कंचला है, मानिकमाला है, जाला है, चीड़ है, इत्यादि जो है गले में पहने वाले आभूषण हैं, जिसको महिला पहनती है हमारे राजस्थान की। ठीक है, तो दोस्तों अभी का ये जो वीडियो है ये इतना ही है। यदि आपको पूरा मतलब मैराथन क्लास चाहिए, प्रैक्टिस शीट 1 यानी कि एक पेपर पूरा पेपर की प्रैक्टिस शीट चाहिए और पूरी क्लियरली चाहिए, वॉइस क्लीन चाहिए, सभी कुछ चाहिए, तो आप प्लीज़ हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ये पहला है, ये डेमो टाइप हमने क्लास दिया है। यदि आपको ये पसंद आए तो आप हमें अगली क्लास के लिए आप कमेंट कर सकते हो, यस नो के कर देना, आप चाहिए कर देना। और आज के लिए इतना ही मैं अलविदा कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, राम राम, विजय भव CAT।